आखिर कौन खालिस्तानियों को मार रहा है चुन चुन कर। अकेले भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा रहा है खालिस्तानियों का सफाया। आखिर कौन है इसके पीछे, क्यों इनका नामो निशान मिटाया जा रहा है पूरी दुनिया से। किसी खालिस्तानी समर्थक की जहर से मृत्यु हो रही है, किसी की एक्सीडेंट से, या मैनू फील कराया जाता बार बार भी तेरी जरूरत नहीं है, या किसी की फायरिंग से हो रही है। 19 जून को खालिस्तान के समर्थक टाइगर फोर्स के लीडर हरदीप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और वही दूसरी तरफ सुनने को आता है कि खालिस्तान के लिबरेशन फोर्स के लीडर अवतार सिंह की फूड पॉइजनिंग की वजह से ब्रिटेन में मौत हो जाती है। ये दोनों घटनाएं 120 घंटे के अंदर होती है। ये दोनों के दोनों लीडर ही खालिस्तान के समर्थक थे। अगर हरदीप सिंह की बात करें तो मोस्ट वांटेड लिस्ट में उसका नाम शामिल था और 10 लाख का उसके ऊपर इनाम था। लेकिन क्या है इन दोनों मौतों की वजह? क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये कुछ साजिश? देखा जाए तो हरदीप सिंह कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं था। 10 लाख का इसके ऊपर इनाम इसलिए था क्योंकि भारत में इसके खिलाफ चार्जशीट जारी की गई थी। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है इसने कनाडा में रहते हुए खालिस्तान के टाइगर फोर्स के गुंडों की मदद से पंजाब में एक शिव मंदिर के पुजारी की हत्या भी करवाई थी। भारत में नेताओं की टारगेट लिस्ट में कई बार इसका नाम आ चुका है। ये कई बार पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है और ये भी कहा जा रहा है कि ये आईएसआई के खर्चे पर। इतना ही नहीं, कनाडा में इसके पास सिटीजनशिप भी थी और कनाडा के कई राजनीतिक नेताओं की दया दृष्टि इस पर बनी हुई थी। जब भारत ने इसको कनाडा सरकार से अपील की इसको डिपोर्ट करने के लिए, तब इसने कनाडा की सरकार के मौजूदा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पत्र लिखकर राजनीतिक शरण देने की मांग की। इसने दुनिया में कई जगहों पर खालिस्तान बनाने के लिए संग्रह किए। यही नहीं, कई बार नेशनल न्यूज के सामने आकर इसने भारत के बारे में बहुत जहर उगला। इसके बाद देखे तो खालिस्तान के कमांडो फोर्स के लीडर परमजीत सिंह पंजवार उर्फ मलिक सरदार सिंह की हत्या ने पूरे खालिस्तान में दहशत फैला दी। परमजीत जोहार कस्बे में सनफ्लावर सोसाइटी में अपने घर के पास सुबह करीब 6 बजे टहल रहा था। तभी उसी समय 2 अज्ञात लोग अपनी बाइक पर आते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। घायल अवस्था में इसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो जाती है। इसी के बीच भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित किया था, क्योंकि भारत सरकार का मानना था पंजाब के जिले में ये हथियारों की सप्लाई और ड्रग की सप्लाई करने में माहिर था। लेकिन इसमें कितना सच है या कितना झूठ, वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इससे पहले 2022 को हरविंदर की पाकिस्तान में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। अगर इससे भी पहले की बात करें तो 28 जनवरी 2020 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के हामिद सिंह और हैप्पी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अगर हम इस समय की बात करें तो पंजाब में जो अमृतपाल सिंह के साथ हुआ, वो मुझे लगता नहीं है कुछ बताने की जरूरत है। अगर इसको एक कहानी के रूप में देखें तो ऐसा लगता है कि एक फिल्म की कहानी चल रही है, एक के बाद एक खालिस्तानी समर्थकों का सफाया किया जा रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है कि कौन है इसके पीछे, कोई सरकार, कोई एजेंसी या भारतीय नागरिकों का संगठन? इसका हम भी जवाब अगली वीडियो में देंगे। तब तक आप कमेंट में हमसे जुड़े रहिएगा और घर बैठे ज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।